अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत में आपका मेज़बान बिलाल अहसन हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त जो हम लाइव प्रोग्राम के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं, तो हम अगर गुज़श्ता हफ्ते में ताराना निगाह डालते हैं तो उस ताराना निगाह में हमें पाकिस्तान जो है एक जो र्यूमर फैली हुई है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की जानिब जा रहा है, तो यकीनी तौर पर जो हमें जो आसार नज़र आ रहे हैं वो इसी जानिब नज़र आ रहे हैं, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ स्टेट बैंक ने ज़र्रे मुबादला के ज़खायर की जो रिपोर्ट भेजी मीडिया को, उसके मुताबिक तो ये है कि 6.11 मिलियन डॉलर यानी कि 6 अरब डॉलर से कुछ ज़्यादा जो है हमारे पास ज़खायर मौजूद हैं और बाकी कमर्शियल बैंक्स के पास हैं, लेकिन जो स्टेट बैंक के पास है वो टोटल 6.11 मिलियन डॉलर है। अब बात यह है कि हुकूमत एक जानिब कहती है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा और कुछ लोगों यानी कि सियासी रस्साकशी में कुछ लोग जो हैं वो पाकिस्तान को डिफॉल्ट की जानिब धकेलना चाहते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो हमें आसार नजर आ रहे हैं वो आसार यकीनी तौर पर अच्छे नहीं हैं। मुल्क में इस वक्त तवानाई का बहरान है, बिजली गैस की वजह से अवाम के साथ साथ ताजिर और सनतकार भी परेशान है। फिर उस पर मुआशी इमरजेंसी लगानी चाहिए, बिल्कुल लगानी चाहिए मुआशी इमरजेंसी, और इसी मुआशी इमरजेंसी का एक जो पहला कदम उन्होंने लगाया कि स्टेक होल्डर्स से मुशावरत के बिना, और बड़ी हैरतनाक अमर है कि वजीर दफा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ऐलान फरमाते हैं कि दुकानें, रेस्टोरेंट्स, शादी हॉल्स सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे, यानी 8 बजे बंद कर दी जाएंगे। अब सवाल है कि क्या स्टेक होल्डर से आपने मुशावरत की? स्टेक होल्डर से अगर आपने मुशावरत नहीं की तो इसको कैसे तस्लीम करेंगे ताजिर? यही हुआ कि ताजिरों की तकरीबन पूरे मुल्क में ताजिरों ने इसको मुस्तरद कर दिया और उनका कहना था कि हमसे जब तक मशवरा ना हो उस वक्त इस किस्म के इक़दाम ना उठाएं। इसी तरह मैरिज हॉल्स वालों ने भी जो है काफ़ी से ज़्यादा एहतजाज किया। फिर रेस्टोरेंट्स वालों का सबसे बड़ा मसला है कि उनकी रेस्टोरेंट्स की जो कारोबार है वो मगरिब के बाद से लेकर रात गए तक चलता है, और जबकि मैरिज हॉल जो है 12 बजे तक उनकी अपनी एक कानूनी हदबंदी है कि वहां तक वो खुलते हैं, लेकिन 8 बजे तक जो है, और मैरिज लॉन को 10 बजे तक का टाइम दिया गया है, रेस्टोरेंट को भी 10 बजे तक का टाइम दिया गया है, जो कि इन्हें कबूल नहीं है। होगा क्या हमें नहीं पता। मुआशी माहिरीन से जो ये कहते हैं कि मुआशी माहिरीन जो है वो हैरतज़दा है कि अब तक मुआशी इमरजेंसी कायम क्यों नहीं की गई। क्या ये सिर्फ ताजिरों को, रेस्टोरेंट और मैरिज हॉल को बंद कर देने से तमाम मसाइल हल हो जाएंगे? यकीनी तौर पर नहीं। दरअसल इसका पस मंज़र क्या है वो आज हम अपने मेहमानों से पूछेंगे कि इसके पस मंज़र क्या है और मज़ीद अच्छे इक़दाम क्या होने चाहिए। तो पहले मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा दूं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। मेरे पहले मेहमान है जनाब सईद कुरैशी साहब, इसे हम सईद हनीफिया भी कहते हैं और बहुत मशहूर शख्सियतें ही हैं, और यहाँ तो हमने इनका जो तारुफ लिया है वो है सदर न्यूट्रॉन ओनर्स एसोसिएशन। इसके अलावा ये सदर भी जो है फूड कमेटी है पाकिस्तान एक्सेलेंसी क्लब के भी ये सदर है, और इनका काफ़ी से ज़्यादा एसएमईज़ में जो है अच्छा खासा इनका असर भी है, और इनसे रेस्टोरेंट के कारोबार से ये वाबस्ता हैं। तो यकीनन हम पूछेंगे कि क्या सूरत होगी। मेरे दूसरे मेहमान है जनाब शारिक मेमन साहब। शारिक मेमन साहब एक तवील अरसे के बाद दोबारा मेरे प्रोग्राम में आए हैं, लेकिन इनके भी एहतजाज है कि जो मैरिज लॉन को 10 बजे तक बंद करने की जो ऑर्डर्स दिए गए हैं उसके हवाले से हमसे गुफ्तगू करेंगे। शारिक मेमन साहब जो हैं सदर हैं कराची बैंक्वेट एंड हॉल एसोसिएशन की। थैंक यू शारिक मेमन साहब फॉर कमिंग। मेरे तीसरे मेहमान है जनाब इलियास मेमन साहब, जो सदाबहार शख्सियत है, और अक्सर आपने मीडिया में, सोशल मीडिया में इलियास मेमन साहब को जो अपनी बेलाग तबसरों और बयानात के हवाले से जानते होंगे, और इलियास मेमन आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं, और ये हैं सदर है तारिक रोड ट्रेडर्स अलायंस के। थैंक यू इलियास मेमन साहब, बहुत इमरजेंसी में आप आए, इसका बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पर हम बस मंजर तो देखेंगे, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी रिपोर्ट देखेंगे, रिपोर्ट के बाद दोबारा हाजिर होंगे। पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई नाजुक मुआशी बहरान से गुजर रहा है। मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत रिजीम चेंज के बाद मुल्क की मुआशी सूरत हाल को संभालने में ज़ाहिरी तौर पर नाकाम नजर आ रही है। हुकूमत पाकिस्तान मुल्क को दरपेश हसास और नाजुक सूरत हाल से कौम को बेखबर रखते हुए बहुत से मुआशी एमरजेंसी नाफिज करने में हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहे हैं। स्टेट बैंक की जानिब से ज़र मुबादला के ज़खायर की मजमूई तादाद 6 अरब डॉलर जाहिर करने के बाद मुआशी माहिरीन कह रहे हैं कि
मुल्क डिफॉल्ट की जानिब जा रहा है, क्योंकि 5 अरब डॉलर तो सऊदी अरब और चीन की जानिब से अमानत के तौर पर रखवाए गए हैं। इस तरह सिर्फ 1 अरब डॉलर ही हमारी मिल्कियत है। वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार लंदन से मौला जट की तरह मुल्क की डूबती कश्ती को पार लगाने आए थे। वो अब मईशत को एक तरफ रखकर सदर पाकिस्तान से सियासी मामला तय कर रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिम मईशत को ठीक करने के लिए मुल्क में ताजरों की मुशावरत के बगैर कारोबारी औकात सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक करने के ऐलानात कर रहे हैं, ताकि मुल्क में बिजली और गैस की बचत की जा सके। ताजरों ने इस इकदाम के खिलाफ आलम बगावत उठा लिया है। हुकूमत के इन इकदामात को मुस्तरद कर दिया है। मुल्क में इस वक्त डॉलरों की अदम दस्तियाबी की वजह से अहम दरामदाद नहीं हो रही, जिसकी वजह से अशिया ज़रूरिया की किल्लत पैदा हो चुकी है। महंगाई में इजाफा हो रहा है, बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ रही है, जिसकी वजह से अमन व अमान की सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम तहकीकात में हम दोबारा हाजिर हैं। और जाने से कबल मैंने एक इंट्रो में से यही कहा था कि हम जो हैं इस वक्त जो डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं तो उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, और इस हवाले से हम आगे बढ़ेंगे भी। तो मेरे अपने प्रोग्राम में इन मेहमानों से जो आपका तारुफ कराया था, उनसे सबसे पहले मैं सईद कुरैशी साहब की तरफ आगे आऊँगा। सईद कुरैशी साहब, रेस्टोरेंट की कारोबार साहब का वाबस्तगी है और एक तवील अरसे से इस वक्त जो 8 बजे तक से दुकानें और 10 बजे रेस्टोरेंट बंद करने की औकात दिए गए हैं, क्या रद्द-ए-अमल है आपका? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। मेरी तो एक बात समझ में नहीं आती कि आखिर ये जो हमारे हुक्मरान हैं ये हमारी आवाम से चाहते क्या है। भाई क्या चाहते हो हम लोगों से? भाई एक दफ़ा बता दो यार। कोरोना का भी 18 महीने का भी हम वो भुगत नहीं पाए थे, कमरे हमारी अभी सीधी नहीं हुई थी, समझना। फिर दोबारा ये सारी चीज़ें 8 बजे इन चीज़ों से करने से क्या होगा आप मुझे बताइए। 7 बजे हमारे रेस्टोरेंट एक तरीके से सही मायने में शुरू होते हैं, सफाई वफाई होती है, धुलाई होती है। 8 बजे लोग मूड बनाते हैं घर से निकलने का, जाने का। 10 बजे 11 बजे लोग खाना खाते हैं। अब आप कह रहे हैं 10 बजे रेस्टोरेंट बंद कर दो, किस तरीके से होगा आप मुझे एक बात बताइए। इसी तरीके से शादी हाल है, जब आदमी अपना काम कारोबार बंद करके आता है, नहाता है, धोता है, 8 बजे तो खवातीन पॉलर से ही 8 साढ़े 8 बजे आती हैं। आप कह रहे हैं कि जी 10 बजे जो है वो क्या कहते हैं शादी हाल बंद कर दो, तो ये किस तरीके हो सकता है? मैंने तो देखा दूल्हा 11 बजे आता है। जी बिल्कुल। दूसरी बात यह कि यार हमारे पास है क्या, रेस्टोरेंट वालों के पास या कराची वालों का गैस है क्या? आप हमारे पास, आप हमें क्या गैस देते हो? सिलेंडरों से तो हमें जो है गुजारा करना पड़ता है। 9,000 रुपए का एक बड़ा सिलेंडर है, उसके बाद में कहते हैं जी बिजली नहीं है। सारा दिन जो है वो जनरेटर की कड़ 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 का सुन के आदमी का दिमाग जो है ना वो हो जाता है। मतलब फिर सोलर लगाओ, डीजल का खर्चा अलग है। बिल्कुल, फिर सोलर लगाओ, ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है, ना कुछ है। ओ भाई क्या करना क्या? मैं एक दफा बता दो यार हमें क्या करना है भाई। मतलब करना यही है कि आप कारोबार बंद कर दें, बस। और क्या करेंगे? यही करेंगे ना यार। अब 8 बजे कौन सा ऐसा है कि जो 8 बजे जो ना वो मार्केट बंद करेगा, 10 बजे अपने रेस्टोरेंट बंद कर देगा? मुझे ये तो बताइए। दूसरी चीज़ ये आपने एक बड़ी ऑथेंटिक बात की कि हमारे यहाँ जब भी कोई लॉ एंड ऑर्डर लागू होता है उसके लिए स्टेक होल्डर से नहीं पूछा जाता है। तो बराए मेहरबानी हमारी FPCCI है, कराची चैम्बर्स है, पूरे पाकिस्तान में चैम्बर्स बनी हुई हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उनके जो आला अहदेदारान हैं उनको बिठा के एक मशवरात करेगा। भाई हम ऐसा चाहते हैं, हम कोई मुल्क के लिए कोई बदख्वाह थोड़ी, हम तो खुद चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे और दुनिया के एक नंबर पे जाए। अब आप ये देखिए जब डॉलर ही नहीं हो रहा तो लोगों के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होगी। चले वो उन्होंने फैसला कर लिया हुकूमत ने, आप तस्लीम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो क्या करेंगे? जी हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। हम ये कह रहे हैं कि भाई शादी हॉल और रेस्टोरेंट को 12 बजे तक का टाइम दिया जाए, आपकी मेहरबानी। मतलब कि रेस्टोरेंट नहीं, उन्होंने ये कही है अभी। लेकिन सबसे हैरतनाक अमर ये है कि वजीर खजाना को इसको ऐलान करना चाहिए ना। जी। तो वजीर दफा ऐलान कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसहाक डार साहब जो मौला झट बन के आए थे ना लंदन से कि हम तमाम चीजों को दुरुस्त कर देंगे, तो मेरे ख्याल है कि शायद कि अब वो भी मायूस हो गए और अब वो सरदर मुल्लिकत के सियासी मामला ही तय कर रहे हैं, और बाकी ऐलान जो है मेरे ख्याल में ख्वाजा आसिफ साहब कर रहे हैं। जी शारिक अहमद साहब, आप बड़े मायूस लग रहे हैं, बड़े फिक्रमंद लग रहे हैं। मायूस है कि हुकूमत जब भी अपने कोई ऐसी पॉलिसीज अनाउंस करती है हमें मुशावरत के बगैर करती है। और मुझे एक बात बताएं, ये शादी हाल से आपको 10 बजे से या 9 बजे से या 12 बजे से आपको फ़र्क क्या पड़ेगा? अगर तवानाई बहरान पे कोई फ़र्क पड़ता है तो वो मुझे आप डिक्लेयर कर दें। हमारा शादी हाल 2 घंटे का काम है, चाहे वो 8 से 10 करें, 9 से 11 करें, 10 से 12 करें, जिस भी टाइप का आप काम करें वो 2 घंटे का ही हमारा दौरानिया है। और उस पे भी हम जो है 99% हमारे पास जितने भी शादी हॉल्स हैं वो सारे जनरेटर के ऊपर हैं के इलेक्ट्रिक के पास इतना लोड ही नहीं है कि वो हमारे जनरेटर्स को और हमें लोड दे सके। तो हम तो अपना वैसे ही प्रोग्राम जनरेटर्स पे करते हैं, तो इस पे हमारे क्या मुसीबत है? नहीं तो अच्छा, एक बात तो है ना कि अभी मुशावरत नहीं हुई है। अगर मुशावरत होगी तो लास्ट टाइम मुझे याद है कोरोना में भी या इससे पहले भी जो हुआ था, तो जो जनरेटर पर दुकान चला रहे थे उनको इजाजत थी कि वो खुला रखें,
नहीं, ऐसा तो इन्होंने कभी भी नहीं किया। ये तो बस एक ही बस ला के बैठ जाते हैं कि जी 10 बजे जो है वो शादी हाल बंद कर दें, 8 बजे रेस्टोरेंट बंद कर दें, 8 बजे मार्केटें बंद कर दें। ओ भाई, कराची का मार्केट खुलती 12 बजे। अंदरूनी सिंध में अगर 8 बजे मार्केट खुल जाती हैं और रात को 8 बजे बंद करते हैं तो आप हमें कोई भी एतराज नहीं है उससे। कराची में मार्केट खुलती भाई 12-1 बजे। पंजाब में 10 बजे हमारे जवाहर बंद हो जाते हैं। पंजाब का सिनेरियो दूसरा है, वहां पे भी शाम में आपका कारोबार खत्म हो जाता है और यहाँ पे तो शाम में कारोबार शुरू होता है। यहाँ पे आप कैसे कर सकते हैं 10 बजे का बंद? अच्छा, आप लोग टैक्सेस वगैरह भी देते हैं ठीक ठाक? बिल्कुल देते हैं। सेस भी हो गया, दीगर टैक्सेस भी हैं हमारे ऊपर, इनकम टैक्सेस हैं, विद होल्डिंग टैक्स हैं, काफी सारे टैक्सेस हैं हमारे। अच्छा, कब इस हवाले से किसी से आपकी बात हुई, कोई मुशावरत हुई? नहीं, हमारी इस वक्त किसी से भी कोई मुशावरत नहीं हुई, ना हमने कोई राब्ता किया। हालांकि हुकूमत को चाहिए हमसे राब्ता करें, हम उनसे राब्ता क्यों करें? नहीं, मतलब ये रूमर तो है, अगर सपोज के अगर एक नोटिफिकेशन आ जाता है तो लाजमी बात है कि आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? हमारा रद्द-ए-अमल यही है कि हम इसको नहीं मानते और हम पुरजोर एक बार फिर दरखास्त करेंगे आला हुकाम से कि हमारे ये मसलों को सुने, ताजिर बरादरी को अपने साथ बिठाएं, कमिश्नर ऑफिस बुलाएं, जहां पे भी आपका बनता है आप वहां बुलाएं और इस मसले को हल कराएं। मतलब ये कि उसके बाद अगर नहीं मानते तो आप मैरिज लॉन मतलब हड़ताल करेंगे या क्या करेंगे? रोडों में मुजाहरा करेंगे, एहतजाज करेंगे? एहतजाज का हमारा आईनी हक है और वो हम एहतजाज ही करेंगे, लास्ट जिस तरह माजी में करते रहे। जी इलियास मेमन साहब, आपकी जो हमने मुख्तलिफ जगहों पे देखा भी, आपके बयान भी काफी से ज्यादा जो थे वो मतलब कि फिक्रमंद वाले थे, तो क्या जज्बात है आपके? दोनों भाइयों ने जो बात कही उससे आप इत्तेफाक करते हैं? देखिए मेरे भाई, ये सब एक ही कश्ती के हैं, समझ में है ना? जी जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल। और मैं आपसे खुल के, मैंने कराची कमीशन ने फोन, नासिर साहब ने फोन नहीं उठाया, सईद गनी ने हमारा फोन नहीं उठाया, मैंने फोन कराया मैंने इनको और कराची कमीशन को 10 दफा मैंने कॉल के नहीं उठाया फोन। वो सारी वीडियो की सब उनको सबको भेजी मैंने, तो हम क्या बोल रहे हैं, मैंने पूछा मैं बोल क्या रहे। मेरे भाई यहाँ अंधेरे में ऐलान करते हैं, आसिफ की क्या है मतलब हैसियत, वो वफाकी इसके, वो क्या करके करेगा? दफा ऐलान कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर सकता वो खुद अरबों खरबों रुपए का नुकसान कर, खरबों खा के बैठे हुए हैं, वो हमारे का दिफा करेंगे यार? वो तबाह बर्बाद कर दिया पाकिस्तान के इन लोगों ने मिलकर यार। अब करे हम 8 बजे बंद कर दे भाई, आप 10, हमने 9 बजे का टाइम मांगा है, हम 10 बजे खोलेंगे, 9 बजे बंद करते। हम तो नहीं बोले कि जल्दी बंद कर, एक घंटे में मैरिज हॉल 12 बजे तक टाइम रखे। यहाँ से लोग दुकान बंद करके जाएंगे, रास्ते में ट्रैफिक जाम है, सब कुछ जाम है, कैसे हो सकता काम? एक साथ थोड़ी हो सकता। अच्छा, अभी आप लोग 10 बजे तक आप लोग दुकानें बंद कर देते हैं ना? आप 9 बजे, हम मना नहीं कर, 1 घंटे पहले बंद कर देंगे। हम 10 बजे खोलेंगे, 11 बजे खोलेंगे, हम 9 बजे बंद कर देंगे। हम इसको मना नहीं कर रहे, इसको 1 घंटे के लिए क्यों इतनी बहस कर रहे हैं? मैंने सुना है कि 1 घंटे के लिए उन्होंने कहा कि आगे पीछे हो सकता है, कर सकते, खत्म हो जाएगा मामले। नहीं कहो मैरिज हॉल 12 बजे तक कर दे, 11 बजे तक कर दे, कोई मसले वाली बात नहीं, करे ना उसको टाइम पर, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं हो। और मैरिज हॉल ये सही कह रहा है, 100% जनरेटरों पर चल रहा है, 100%। गैस वैसे नहीं आ रही, बिजली का बहरान चल रहा है, हर चीज का बहरान चल रहा है। 75 साल में सियासतदान खा के बैठ गए, ये मल्लू खा के पैसे मर गई है, ये कौन जवाब देगा इसको? इस पे इनको पाबंदी लगाए, जो पैसे खाएगा उनको गोली से मार देंगे, ये लगाए पाबंदी। चाइना में ये है ना, चाइना में ऐसा है ना निजाम, यहां पे भी ऐसा निजाम लिया है आपको। एक आदमी भी करप्शन नहीं करेगा, करवाओ ना उससे निजाम, करवाओ ना, कोई बोलने वाला नहीं है। सब आगे अपने अपने केस सारे माफ करवा लिए, करवाई नहीं, आप जवाब दो ना इस चीज का। सारे केस माफ करवाए, दूध के धुले हुए हो गए, वॉशिंग मशीन से निकली, ये किसने करा है? उसको बहुत पाबंदी लगा रहा हूँ, सब तो मानूंगा मैं आपसे। ये इस पे कोई भी नहीं सोच रहा, इसके ऊपर इस पे कोई भी बहस नहीं कर रहा। 8 बजे बंद कर दो, 7 बजे बंद कर दो, पे क्यों बंद कर दे? 9 बजे का टाइम लेकर 9 बजे बंद कर दे, इनकार ही नहीं करे इसके। 11 बजे खोलेंगे, 9 बजे बंद कर देंगे। हम तो आपको 3 घंटे और पीछे हो गए, रिवर्स हो गए इसके। और सुना बिजली का दाम फिर बढ़ा रहे हैं पैसों के अंदर, क्या करेगा आदमी बताए? एपी वाले वैसे चक्कर लगा रहे, पूरी मार्केटों में छापे मारे एपी वाले, उसको कौन परेशानी करेगा? इसका अंदाजा लगाए। कल एपीआर से मीटिंग करके इसी बारे के अंदर, कारोबार है नहीं, तबाह बर्बाद। आप यकीन माने 35% कारोबार रश लगा रहा है ना, खाली 100 विंडो शॉपिंग है, कारोबार ही नहीं है, दुकानदार खाली बैठे हुए ऐसे ही। और सर्दी का सीजन शुरू हो गया, वैसे ही आपका भरपूर सीजन है, भरपूर। ये 2 महीने नवंबर दिसंबर पीक सीजन है, पीछे काम ही नहीं है। जो क्रिसमस आ रही है, इसकी काम ही नहीं है, आप जो काम ही नहीं है, कोई पिछली दुकानदार पे काम ही नहीं है, तो इतनी बुरी हालत है मैशियत की, आप अंदाजा कर। तो मतलब ये क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस की भी खरीदारी नहीं होगी? बिल्कुल नहीं है, विंडो शॉपिंग काम नहीं है। इसलिए 1-2 महीने के बाद रमजान आ जाएगा, बिल्कुल, तो उसमें और भी कारोबार। 23 मार्च को पहला रोजा है। अच्छा, आप मुझे बताएं ना कि आप कह रहे हैं कि सईद गनी ने फोन नहीं उठाया, नासिर शाह नहीं उठाया, कराची नहीं उठाया, ओके, तो क्या आप उन तक बात कैसे पहुंचाएंगे? क्या आप पर्सनली वहां जाएंगे या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्या करेंगे?
देखिए मेरे भाई, बात तो पहुंचाना है ना इनको आपको। सब कुछ पता है कौन क्या आपकी पता तो सब कुछ है, लेकिन इनकी एक हमारे यहाँ रिवायत रही है, एक रिवायत रही है कि जब तक हम सड़कों पे एहतजाज नहीं करते ना, मुजाहरा नहीं करते, हुकूमत रिएक्शन नहीं देती। नहीं देती है, नहीं क्यों नहीं देती, क्या वजह है, इन्होंने आंखें क्यों बंद करी हुई है, को बैठ के बात कर ली, पहले भी को 50 दफा समझा चुके हैं, 50 दफा से खुदा के वास्ते जब ये प्रोग्राम करें आप बंद करें, हमसे बैठ के मशवरा कर ले, बैठ के बात कर ले। मैं तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मैं तो मजीद मेमन से बोलता हूँ, इस पार्टी के बड़े, मैं तो जुबैर मोती वाले से बात करता हूँ, ये इनसे बात की, इन्होंने कोई प्रेस निकाली है, प्रेस की जी, जी, इन्होंने भी कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मुस्तरद कर दिया, मुस्तरद कर दिया। तो मेरे कहने का मतलब ये कि कम से कम चैम्बर में आके मीटिंग कर ले यार। अब चलें 12 बजे अगर मिसाल के तौर पे मैरिज लॉन बंद हो जाती है तो रेस्टोरेंट को कब तक बंद होना चाहिए? रेस्टोरेंट में एक साथी बंद हो, उस पर क्या फर्क पड़ता कोई यार? लेकिन रेस्टोरेंट में हमने देखा है कि 2 बजे तक खुले होते हैं, देर गए तक जो है ना खुले लोगों होते का हैं, एक खुले वो होते हैं, सिलसिला रहता है, चाहे 1 बजे तक कर ले, 1 बजे तक कर ले, 1 है बजे या तक। नहीं है। भाई लेकिन आजकल आपके रेस्टोरेंट की तादाद कितनी होगी पूरे कराची में, कुछ अंदाजा है? तादाद में बंद हो रहा है, ये मैं आपको बता सकता नहीं, बंद के अलावा भी आपको कुछ अंदाजा है कि कितने रेस्टोरेंट होंगे कराची शहर के अंदर? इसलिए कि शारिक मेमन साहब ने मुझे बताया था कि 800 या 850 के करीब जो मैरिज हॉल है। भाई हजारों की तादाद में रेस्टोरेंट है, और रेस्टोरेंट क्या है आजकल तो इटरीज हर गली गली जो है ना, पिज्जा पार्लर खुल गए हैं हर गली गली। देखिए हाँ, जो ऑनलाइन है ना, ऑनलाइन जो गली गली खुला हुआ वो ज्यादा ऑनलाइन पे चल रहा है। जी हाँ, मेरे कहने का मकसद है कि वो जो आप जो 3 स्टार के हैं, जी हाँ, 2 स्टार के हैं या 4 स्टार के हैं, तो एक बड़े रेस्टोरेंट में तो उस पर आपके अपने कारोबार का आखिरियत कब तक होता है? दरअसल में ये जो 12 बजे का टाइम बताया ना, 12 बजे का टाइम बिल्कुल मुनासिब है। हम खुद नहीं चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आजकल स्ट्रीट क्राइम वगैरह जो हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा ये है वीकेंड या अपना संडे वाला दिन हम 1 बजे तक कर लेंगे, लेकिन ये 12 बजे का, कम से कम 12 बजे का टाइम बिल्कुल सही है। उसकी वजह ये है कि आजकल जो एक ट्रेंड चला है, देखिए हम भी पाकिस्तानी हैं और मुहब्बे वतन है, और हमें इस चीज का एहसास है कि रात देर तक हमारे बच्चे, हमारे नौजवान लूडो खेलते रहते हैं, चाय के होटलों पर बैठे रहते हैं, वो सारी चीजें गलत हो रही है। देखिए जो चीज गलत होगी उसको हम गलत कहेंगे, जो सही है उसको हम सही कहेंगे। 12 बजे का एक टाइम सही है, 12 बजे शादी हाल वालों को भी बंद कर दो, 12 बजे हमें भी बंद कर दो, हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अभी आई साहब ने कहा कि भाई कोई चीज लागू करने से पहले जो स्टेक होल्डर्स है उनसे पूछना तो चाहिए। ठीक है, मुझे जरा एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक पे आएंगे तो फिर उसके बाद मजीद गुफ्तगू सिलसिला जारी रखेंगे। आजादी जो हमारे लोग कह रहे हैं, तो देखते हैं और मजीद क्या सूरत हाल होती है, साथ रहिएगा। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम दरख़्त में दोबारा हाजिर हैं, और वक्फे में जाने से कबल जो हम गुफ्तगू कर रहे थे वो गुफ्तगू इसी हवाले से थी कि जो माशी इमरजेंसी के हवाले से हुकूमत ने पहला कदम उठाया है कि दुकानों को बंद करने के हवाले से, तो हमारे दोस्त जो यहाँ बैठे हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, और ख़ासतौर पर बैंक्वेट वाले जो बैंक्वेट वाले हैं, उनका कहना है कि कराची में जो एक कल्चर है, वो कल्चर जो है, वो कल्चर हमारा जो है वो रात का कल्चर है, इसलिए कि अमूमन जो बारात की 11 बजे आती हैं और खाना वाना खा के 12 बजे के करीब जो है वो हॉल बंद हो जाता है। बहरहाल अब देखेंगे। मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले यहाँ पर एक बता दूं कि हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है जनाब मजीद मेमन साहब। मजीद मेमन साहब हैं, ये सदर है सब कमेटी SMEs कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। अस्सलाम वालेकुम। बिलाल, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है मेरी आपकी? हाँ बिलाल, आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। अच्छा ये बताइए मजीद मेमन साहब, मेरे साथ बैठे हैं इलियास मेमन साहब, इसके अलावा शारिक मेमन साहब हैं, सदर हैं कराची बैंक्वेट एंड हॉल एसोसिएशन, और मेरे तीसरे मेहमान हैं सईद कुरैशी, जिन्हें हम सईद हनीफिया भी कहते हैं। ये है सदर न्यू टाउन उर्सन एसोसिएशन के। बात यह है कि ये जो 8 बजे से रात 8 बजे तक जो एक हुक्मनामा आया है, इस पर ताजिर काफी ज्यादा परेशान भी है और एहतजाज भी कर रहे थे। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का क्या मौकफ है? पिछले दफा इन्होंने इसी किस्म की हरकत की थी, और इस पे भी बड़े हमारे जो मार्केटों के, बाजारों के जो छोटे ताजिर हैं, वो लास्ट टाइम जो इन्होंने हरकत की थी इसके वजह से करीब दिवालिया के करीब आ गए थे। जी जी। और फिर इनको रात के 10 बजे करना पड़ा, उस वक्त हमारे जुबैर साहब ने बड़ी मुश्किल से कराया। जी। दूसरी बात यह है कि कराची के अंदर तो ये नाकाबिल अमल है जी 8 बजे का अमल, क्योंकि हमारे यहाँ जो सरगर्मियाँ शुरू बाजारों में वो दोपहर के बाद होती हैं जी, और पीक आवर्स जो होता है वो शाम को 7 बजे के बाद होता है जी। 7 बजे के बाद खरीदार आना शुरू कर देते हैं और रात के 10-11 बजे तक होता है। तो ये तो नाकाबिल अमल है, जो जिस चीज को इन्होंने अगर मशावरत के कराची चैम्बर से लोगों से शुरू किया है, और ये हमारा आज प्रेस रिलीज भी जुबैर साहब ने इशू किया है, उसमें भी हमने वाजे कर दिया है कि ये हो ही नहीं सकता। नहीं तो अगर नहीं हो सकता तो क्या करेंगे? अगर उन्होंने नाफिज तो कर दिया, उन्होंने कहा कि हम सिर्फ सूबे से मुशावरत कर रहे हैं, यानी कि सूबे के वज़ीर आला से। अब स्टेक होल्डर से तो उन्होंने मुशावरत की नहीं।
तो बात यह है बिलाल, कोई चीज कराची चैम्बर की मशावरत के बगैर या दूसरे स्टेक होल्डर के मशावरत के बगैर करेंगे तो अमल मुश्किल है। तो एक ही फायदा होगा, वो थानेदार को होगा, थाने को होगा, पुलिस वालों को होगा। भत्ते ले लेके वो 1-2 घंटा किसी को काम करने देंगे, चल दरवाजा खोल के, बाकी इनको कोई फायदा नहीं होगा। नहीं, अगर फायदा नहीं होगा तो सवाल ही पैदा होता है कि कराची चैम्बर ने अब तक को बात की है अपना आगे? कराची चैम्बर ने आज अपना प्रेस रिलीज इश्यू किया, अपना मौक़िफ़ दे दिया है। अब आज के अखबार में देख लीजिए, कराची चैम्बर के सदर ने तो टोटली इसको रिफ्यूज कर दिया है और इनसे ये गुजारिश की है साहब रात के 10 बजे तक करें आप काम। दूसरे रेस्टोरेंट या बैंक्वेट हॉल है, उसमें तो सवाल ही पैदा इसलिए नहीं होता कि पब्लिक जो है रात के 9 बजे के बाद जो है खाना खाने जाती है होटलों में फिलहाल। और बैंक्वेट हॉल नहीं, वो आपकी बात दुरुस्त है, वो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमने जो ऐलान किया है उस ऐलान में 1 घंटे का जो है ना वो आगे बढ़ा सकते हैं, जो वजीर दिफा साहब ने कहा, यानी कि 8 बजे या 9 बजे होता है। हाँ, कहने से क्या होता है यार, काम तो हमें करना है, स्टेक होल्डर काम में हम तर्जुमानी करते हैं। कराची की पूरी ताजिर बरादरी की दूसरी एसोसिएशन है कि दूसरी, उन्होंने भी लगभग इसको रिफ्यूज कर दिया है। बात तो करेंगे ना बिलाल, इसको एकदम लेकिन मेरे पास जो इत्तला ये है कि ऑल कराची होलसेलर्स ग्रोसर्स एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि हम रात 8 बजे दुकानें बंद करेंगे। नहीं, वो रऊफ साहब ने जो बयान किया वो तो जोड़िया बाजार तो वैसे रात के 7-8 बजे बंद हो जाता है। कपड़ा मार्केट, जोड़िया बाजार, पेपर मार्केट, ये सारे तो शाम को मगरिब के बाद बंद हो जाते हैं, तो खुले नहीं होते। तो इसलिए उनका कहना जो है वो कहने दें, और उनका कहना दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि बड़े बड़े बाजार तो वैसे बिलाल साहब शाम को फजर के मगरिब के बाद बंद हो जाते हैं। और दूसरी बात वो सब सही है, शादी में भी लोग जाते हैं। आप मुझे बताएं ना कि ये अभी जो सूरत-हाल पैदा हो रही है, इस सूरत-हाल में कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपना मौक़िफ़ कैसे पेश करेगी और कब पेश कर रही है? मौक़िफ़ दे दिया ना आज के अखबार, कल के अखबारात में, आज के देख लीजिएगा आप, आज के अखबारात में, आज के अखबारात में प्रेस रिलीज कराची चैम्बर के सदर ने दे दिया है और इसको रिफ्यूज कर दिया है। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बात यह है कि हमारे यहाँ मसला ये है कि हुकूमत जो है वो सबको एक ही लाठी से हाँकती है, चाहे वो छोटा ताजिर हो, दरमियाने ताजिर हो, या वो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो या फेडरेशन हो। तो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी सिर्फ बयानात दे रही है अभी कि हम ये नहीं मानते, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन बात वही है कि अभी तक किसी भी ने भी स्टेक होल्डर होने के नाते अभी तक किसी भी जिम्मेदार शख्स से, जिसमें जिम्मेदार शख्स में सबसे बड़ी बात है कि वज़ीर ख़जाना का ये प्रीव्यू है कि वो इसको देखेंगे। वज़ीर ख़जाना हो गए या हमारे चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह हो गए या नासिर शाह हो गए, दूसरे, इनसे अभी तक कराची चैम्बर की गुफ्तगू नहीं हुई। इलियास अहमद साहब, आप बता रहे थे ना कि आपकी इनसे गुफ्तगू, मतलब कि फ़ोन किया था आपसे, इन्होंने बात करना मुनासिब नहीं समझा, फ़ोन ही नहीं उठाया, पहले भी फ़ोन, अभी भी फ़ोन नहीं उठाते। फिर हम बात करते हैं यार हम तो किस चीज़ के बिजी है मेरे भाई, कराची वाले बैठे हुए हैं, कराची आपके हाथ में है, पूरा सिंध आपके हाथ में है, कब किससे बात करेंगे क्या? चलो तो, कराची कमिश्नर तो मतलब एक मसला है ना कि ये तो वफाक ने ऐलान किया है ना, वफाक वक्त बाद में तो ये ऐलान करेंगे ना, ये तो बोले हम नहीं मानेंगे, कह देंगे हम ब्रेकिंग न्यूज चलाते हैं, हम नहीं मानेंगे चीज को, जब हम ताजिर बरादरी से मशवरा करके बात करेंगे, ये तो बोल सकते नहीं, बोल सकते कैसे बोलेंगे? इत्तेहादी हुकूमत है यार, तो बोलो ना भाई, सारे ने मल्लू खाया हो तो सब एक साथ मिले हुए, सारे ने मल्लू का, सबने एक साथ मिले, इसके एक साथ मिले हुए ना, जो फैसला करेंगे आप हिसाब कर रहे हो। कोविड के अंदर इमरान खान 10 बजे तो खोला रखता था, सिंध गवर्नमेंट 6 बजे 7 बजे बंद करवाती थी जी, अब क्यों नहीं बात, हमारी बात को नहीं मान रही क्या? ये गलत फहमी नहीं है इनकी क्या? हम कराची वाले सिंध के साथ है तो सिंध के साथ बैठकर फैसला करें। तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, वफाक भाई यही तो बोल रहा हूँ ना, इमरान खान की मैंने वहाँ वफाक अलग फैसला करती है, अलग फैसला होता था, और यकीन माने सारे लोग बैठे हो ना उसमें, कराची कमीशन के बाद नासिर सबके पास जाते, धक्के खाने वाली बात है, क्लियर बोलते हैं भाई कराची जो है ये 9 बजे बाजार बंद होगा, रेस्टोरेंट 11 बजे बंद होंगे, ये 12 बजे बंद होगा, कोई खामोश होकर मिल जाएगा। और यकीन माने कि अभी कल हमारी सुबह 9 बजे से लेके और 4 बजे तक 45 से 50 हज़ार का डीजल चल गया हमारा। ये कौन कहेगा ये वाली बात को? ये बोले सिंध गवर्नमेंट बोले ना, मुत्तेदा बोले ना इस बात पे, क्यों नहीं बोले? लोड शेडिंग अभी हो रही है ना, लोड शेडिंग भी सब कुछ हो रही है, हर चीज बात हो रही है, आप इसकी बात करें क्यों? गवर्नर साहब चिल्ला, गवर्नर साहब बोले ना, मैं जानता हूँ गवर्नर साहब को, जब उसके त्योसोरी के सदर थे वहाँ के अपने ज्वेलर्स के, मैं सदर एलायंस का सदर था, मुझे सब कुछ मुझे मालूम है, क्यों नहीं बोल रहे? ये चिल्ला रहे, जाकर धरना दे दे, खड़े हो जाए, बात करें, सब रोड बीच में आ जाए। मेरे भाई जब तक कराची वालों को ऑन करने वाला नहीं होगा, चाहे चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो चाहे छोटे ताजिरों में आपस में इत्तेफाक नहीं है,
सब आपस में अलग अलग है, सारे से बात नहीं, एक पेज पे खड़े हो जाए खुदा की कसम। अभी तो सब मीडिया पे निकल आएंगे कीड़े मकोड़ों की तरह, सब इंटरव्यू देंगे, सारे बातें करेंगे, कोई बोलने वाला नहीं। बोले ना कि बाजार लिया बात सही करें, 9 बजे तक बाजार खोलेगा, 10 बजे तक खोला रहेगा, इससे कोई नहीं फर्क पड़ेगा। गैस लिए बिजली का बहरान कम हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। और जितने भी आजकल लोग जा रहे हैं ना घूमने की जगह कोई नहीं है, कोई रेस्टोरेंट खाना खाने जा रहा है रात को, क्या बच्चों को यही आजकल यही चीज रह गई है। क्या एक्टिविटी क्या है मुझे पता, कहाँ भी जा सकता है। हालत देखे कराची, चोरी डकैती लूटमार घनपड़ पैसे लूटना, कोई बोलने वाला है। मैं रेंजर से कल मीटिंग करके आया हूँ कि हमारे पास इख्तियारत ही नहीं है। अब किस चीज़ के इख्तियारत चाहिए मुझे बता दो भाई। इख्तियार का पैसे खाने का इख्तियारत चाहिए, किस चीज़ का इख्तियारत चाहिए आपको? कोई भी 1% भी कोई बोलने वाला नहीं। यानी कि रेंजर्स के पास डाकू पकड़ने के इख्तियारत नहीं भाई देना इख्तियारत देना, क्यों नहीं इख्तियारत देना? रेंजर्स से आप कह रहे हैं कि नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे गुज़श्ता दिनों मुझे याद है कि प्राइम मिनिस्टर ने भी कही थी और मुराद अली शाह ने भी कही थी जब वो आए थे सिंध में कि उन्होंने रेंजर्स को कहा था, इन्होंने रेंजर्स को कहा था कि आप भी इसकी सलाह के लिए काम करें। हमारे पास इतने इख्तियारात नहीं है, मैंने कुछ कमाई तो फुल इख्तियारात लो, पकड़ो करो। हम निशानदेही करते तो हमारी मुखबरी हो जाती है। अब इस अंदाजा कर ले इससे आदमी क्या बोल सकता कोई भी यार। शारिक भाई, क्या आप लोग की भी एक से ज़्यादा एसोसिएशन? जी, हमारी भी इस वक्त कराची में टोटल 2 एसोसिएशंस काम कर रही हैं। एक कराची मैरिज हॉल लॉन ऑनर्स के नेम से है और एक हमारी है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके अलावा कोई तीसरी एसोसिएशन इस वक्त कोई काम नहीं कर रही। अच्छा, मतलब ये कि आप लोग ही दो एसोसिएशन है, तो इन दोनों एसोसिएशन में मतलब कि एक नुकात पे बिल्कुल मुत्तफिक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जो भी मुशावरत होती है हम डेली उनको फ़ोन करते हैं, वो हमें फ़ोन करते हैं। कोई भी हमारा मुशावरा होता है हम उस पर मुशावरत करके फिर कोई हतमी ऐलान करते हैं। हरी साहब, एकटा एक एकरा है, फिर उसके बाद और भी बहुत सारी छोटी छोटी तंजीमें हैं। मेरे ख्याल में अभी तक किसी की तरफ से कोई ख़ास, आपके एसोसिएशन की तरफ से अभी तक कोई ख़ास मतलब कि बयान नहीं आया। इंडिविजुअली बयान सबके आ रहे हैं। मैं बैठा हूँ ना आपके सामने, सबकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ। इंडिविजुअल है ना, एसोसिएशन के हवाले से नहीं आए। एकटा थी एक और कराची नहीं, असद हनीफ साहब ने एक जो है ना वो अपनी वीडियो मैसेज डाला है, उसके अंदर उन्होंने कहा है इस चीज़ को पुरजोर। असद हनीफ साहब ना, जी असद हनीफ साहब ने इंडिविजुअली डाला है, वो जो मीडिया भी चला भी, लेकिन इसके बावजूद जो है मेरा अपना ज़ाती राय ये है कि कोई ऐसा मतलब ये कि बयान नहीं आया एसोसिएशन के जो कोरोना के दौर में आता था। तो मुझे नहीं लगा था, मुझे भी ये अंदाज़ा, ये जो अलीस मेमन साहब कह रहे हैं इसका अंदाज़ा यही हुआ ना कि जनाब आप लोग भी मुत्तहद नहीं है। नहीं, बात ये नहीं कि हम लोग मुत्तहद नहीं है। देखिए ना, जब परेशानी होगी तो सबके साथ होगी ना, चाहे वो हम हो, एपरा हो, एक्टा हो, कोई भी हो, परेशानी तो सारे के साथ है। अच्छा, अभी आपने एक बात ये कही कि जी आपकी जो गल्ला मंडी, उसको हम गल्ला मंडी कहेंगे ज़ाहिर उर्दू के अंदर, वो तो 6 बजे बंद हो या 7 बजे बंद हो, उसका कोई मसला नहीं है। गल्ला मंडी से आप शॉपिंग सेंटरों का मवाजना तो नहीं कर सकते ना। शॉपिंग तो आदमी शाम के टाइम ही निकलेगा बाहर आके। जैसे अभी आई साहब ने कहा कि भाई ज़्यादा तो जो है ना विंडो शॉपिंग रह गई है, वाकई ये बात सही है। अच्छा, जब आदमी शॉपिंग करके आएगा तो ज़ाहिर उसको भूख लगेगी, जब वो भूख लगेगी तो वो खाना खाएगा। ये सारी चीज़ें जो है एक के साथ ताना बाना मिला हुआ एक चेन बनी हुई है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं ये बताऊँ, जैसे अभी भाई ने शादी हाल का कहा, ये हमारा कहा, भाई जब घर के अंदर 2 मियाँ बीवी 2 बच्चे हैं तो सारी लाइटें बंद कर आएंगे, गैस का मैन भी बंद कर आएंगे, ठीक है ना। तो जब ये आप समझ लें 7 से 11 या 7 से 10 में सारी आवाम बाहर होगी, कुछ लोग शादी हाल में होंगे, कुछ लोग पार्क्स में होंगे, कुछ लोग होटल्स के अंदर होंगे, जैसे कि ये एक्टिविटीज़ है, तो ऑटोमेटिकली बिजली का बहरान तो कम होगा ना भाई। जब घरों में लाइट जल ही नहीं रही है, 3.5 करोड़ की आबादी है भाई, जब घर 3.5 करोड़ की आबादी नहीं भाई, 1 करोड़ तो कम से कम निकले हुए होंगे बाहर। आजकल आपकी एक्टिविटी क्या है क्या? सही बोला, क्या एक्टिविटी? आप मुझे एक बात ये बताइए चले जाए भाईजान, हमारी एक्टिविटी क्या है? सिर्फ अच्छा खाना, बच्चों को बाहर लेके जाना, पार्क में लेके जाना, ये एक्टिविटीज़ है। और जो इसके वक्त जो स्नैचिंग के जो हालात हो रहे हैं, फिर दोबारा जो है लोगों ने हाईवे जाना छोड़ दिया, लोगों ने लॉन्ग ड्राइव पे जाना छोड़ दिया कि जो उनके साथ जो है ये मसले मसाइल हो रहे हैं। तीसरी चीज़ जो मैं आपकी तरफ ये तवज्जो दिलवा रहा हूँ कि जैसे कि इनके साथ हमारे साथ सेम मामला है, जैसे चावल है, गोश्त है, मुर्गी है, हमारे वाइंडर है, जितनी चीज़ें, ये सारे के सारे इसके हमारे साथ इन सब का रोज़गार हमारे साथ मिला हुआ है, हमारे साथ मिला हुआ है। और आप मुर्गियों के दामों को देखें, इन चीज़ों के अफराद ज़र, जैसे मैं अपने हर इंटरव्यू में ये बात बोलता रहूँ, और अल्लाह ना करे कि वो वक्त आए कि एक आदमी टोकरी लेके घर से निकले और हज़ारों रुपए उसके पास हों, और वो ये कहे कि जी 3 बोटी जो है बकरे की गोश्त दे दो, और आधी मुर्गी दे दो, और 4 झींगे दे दो। वो वक्त भी आने वाला है जिस हिसाब से जो है ना वो यहाँ पे महंगाई शुरू है। तीसरी चीज़ एक और, एक आदमी अपने घर के अंदर जो है ना हांडी रोटी बनाता है, वो ये देखता है कि यार इसमें इतना खर्चा हो रहा है, और एक आदमी 2 मियाँ बीवी 2 बच्चे जाके 4 रोल खा लेते हैं और 4 बोतलें भी लेते हैं, वो 1000-1500 में छूट जाते हैं। वो कहते हैं चलो बच्चों का एंटरटेनमेंट भी हो गया और उनका खाना भी हो गया। लेकिन बात यह है सही साहब, अभी जैसे गैस की लोड शेडिंग हो रही है,
अभी गैस की लोड शेडिंग हो रही ना, घरों में गैस नहीं आ रही ना, तो लोगों का मुताबिक ये है कि जनाब आली कि हम कब तक होटलों से खाना खाते रहें, हमारा बजट आउट हो जाता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी पिछले दिनों, मैं नाम नहीं लूँगा, मेरे एक डिनर में मेरे बड़े जिम्मेदार गैस कंपनी के एक साहब थे, उनसे मेरी बात हुई, तो ज़ाहिर है मेरे दोस्त भी थे, तो मैंने उनसे बड़े खुल के बात की। इस वक्त कैमरे के सामने तो नहीं कर सकते, तो उन्होंने मुझे हाथ जोड़ के कहा कि यार हमारे पास गैस नहीं है। कौन है? कहने आप ये बताइए कि आपके पास अगर बर्गर बन होंगे, जितने ज़्यादा बन होंगे, जितनी ज़्यादा रोटियाँ होंगी, जितनी ज़्यादा नहारी होगी, तो आप बेचेंगे ना, आप सेल करेंगे कि भाई हमारे कस्टमर सेल कर रहे हैं, और हम कह रहे जब हमें पीछे से ज़खायर ही नहीं मिलेंगे तो हम आप लोगों को क्या देंगे? नहीं, मैं आपकी बात से उनसे नहीं, मैंने नहीं करता, इसलिए उन्होंने मुझे ये 40% लाइन लॉसेस है, 40% लाइन लॉसेस हैं। ये 40% लॉसेस क्या इंटरनेशनली तौर पे 5 to 10% होता है लाइन लॉसेस। 40% लाइन लॉसेस में इसमें चोरी भी है, लीकेज भी है, ये सारी चीजें। अब जो ये काबू कोई नहीं गैस पाते। कितने बजे जाता है? सुनिए, 8 बजे हमारा कारोबार शुरू होता है, 8 बजे से 11 बजे तक गैस आती नहीं। आज की मैं बात बता रहा हूँ, जुमे वाले दिन हर आदमी सोचता है हमारे घर में बिरयानी पके या कुछ पके। जी जी, अच्छी खाना। आज जब मैं घर में गया और जुमे के बाद मैंने पूछा, उन्होंने कहा गैस ही नहीं है। मैंने बोला भाई कल का खाना ऐसा करो, माइक्रोवेव में गर्म करके ले आओ। ये तो हाल है, नहाने जाओ तो खटक डांस करते रहो, उसमें पानी गर्म ही नहीं आता है। क्यों? कह लीजिए गैस ही नहीं है। और भाई खुदा के लिए हाथ जोड़ के करे भैया ये सारी चीजें दे दो, हम कराची वालों को बहुत मजबूर है यार। आप जिनकी भी बात कर रहे हैं ना, जो भी जिम्मेदार थे सुई गैस के, उनसे बात करें कि जनाब 40 तो अपनी जान छुड़ा लेते ना, अब आई नहीं रही है, अब है ही नहीं है। क्यों नहीं है? तुम लोग नहीं है तो बता दो यार। मैं आपको थोड़ी बात बताऊं, मैं जरा शारी साहब से भी बात कर लूँ ना, बेचारे बड़े बैठे हुए अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। शारी साहब, बात यह है कि अगर मिसाल के तौर पर अगर आपके मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं हुकूमत से, और वो कहती है कि नहीं 10 बजे आपने बंद करना है हर हालत में, तो लाजमी सी बात है कि मैंने देखा अमूमन के कुछ आपके जो मैरिज लॉन वाले हैं या दीगर लोग जो है ना, वो फिर ये कि आप उनके अहकाम मानते हैं, कुछ लोग उनकी खिलाफ वर्जी करते हैं। तो फिर मेरा कहने का मकसद है कि आपके लाहेमल तो आप बता देना एक दफ़ा मीडिया में बैठ के कि लाहेमल क्या होगा आपका। लाहेमल तो देखें, एहतजाज का हक रखते हैं, और हम 12 बजे से पहले की अपनी टाइमिंग नहीं मानते, क्योंकि मैं आपको दोबारा रिपीट करूं कि हम अपने जनरेटर्स के ऊपर है, तो हमारे तवानाई। अच्छा, अवाम भी नहीं मानेंगे 12 बजे? भी नहीं मानेंगे। जब देखे ना, एक बात है कि 9 बजे 10 बजे मार्केटें बंद होंगी तो वो घर जाएंगे, नहाएंगे धोएंगे, आएंगे, फिर 12 बजे कैसे उसको 10 बजे कैसे हॉल बंद करेंगे आप? इसलिए कि मेरा अपना साथी रहे कि अवाम सबसे पहले, तो आपसे क्या पहले कि अवाम नहीं मानेंगे। अवाम नहीं मानती, अवाम हमारे ऑफिस में आके जो है लड़ती झगड़ती है। फिर मैंने आपको बताया ना, फिर अंडर दी टेबल वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा। इलाके की पुलिस हो गई और लोग हो गए, वो फिर अंडर दी टेबल वाला कहानी शुरू हो जाएगी कि ठीक है जी 1 घंटा आपको देते हैं, हम 1.5 घंटा आपको देते हैं। फिर तो ये वही ताल्लुक बेस्ड सिस्टम है यहाँ पे। अल्लाह माफ करे, हमारा अभी भी अब जो है, मैं एक बात कहना नहीं चाहता, पर हमारे यहाँ भी वो अंदरून सिंध वाला निज़ाम जो है वो राइज हो गया है। किसी वडेरे की दावत हो, वो आप 12 बजे से पहले बंद तो करके दिखाओ। अभी आप 10 बजे की बात कर रहे हो, मैं नाम नहीं लूंगा, आप फिर बात करके दिखाओ ना कि 12 बजे से पहले उसके प्रोग्राम बंद करके दिखा दो, मैं मान जाऊंगा आप लोगों को। अच्छा, हम शरीफ लोग हैं, हम तमाम चीजें आप लोगों की मान लेते हैं, तो आप लोग हमें दबाते रहते हैं। सारी सख्ती कराची के लिए, सिर्फ कराची के लिए है ना। फिर अंदरून सिंध में जाके फिर वो वडेरों की दावतें भी बंद कराए ना, मैं मानूंगा आप लोगों को कि वो उनकी दावत आप बंद करा ये जो अगर चले, ये तो मैरिज लॉन की बात हो गई ना, अगर कोई अगर घर के बाहर खुद तंबू लगा के करना चाहे तो उसके पाबंदी नहीं, भी कोई पाबंदी नहीं है। पुलिस वाले आते हैं, दीगर लोग आते हैं, 3-3 बजे तक 4-4 बजे तक मेंडी नाइट चलती रहती है, कोई पूछने वाला नहीं। वो रिवाज बढ़ जाएगा फिर, कोई पूछने वाला नहीं है। सर मैं कह रहा हूं ना, आप टेंट परमिशन नहीं देते, बगैर टेंट परमिशन के टेंट लगे हुए होते हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। जिसको चाहिए वो बस अपनी जेब गर्म करे और चला जाए। इसका मतलब ये है कि लास्ट टाइम ये हुआ था आपके कि लोगों ने टेंटों में करना शुरू कर दिया, अब वो रात के 2-2 बजे तक वो प्रोग्राम चल रहा होता था। सिर्फ ये होती और वो कुंडे की बिजली इस्तेमाल करते हैं सर, वो तो फिर लाइन लॉस भी तो है, वो तो कुंडे की बिजली इस्तेमाल करते हैं। हम तो आपका कुछ ले ही नहीं रहे, हम आपका बिजली हम अपनी भर रहे हैं, टैक्स भी दे रहे हैं, इज्जत से आपकी सारी बातें भी मान रहे हैं, सुन रहे हैं, और कवायद और ज़वाबित पे भी अमल कर रहे हैं। फिर भी हमारे साथ ज्यादती की जाती है हर बार। अच्छा शारिक भाई, अभी मेरे एक उनसे बात हुई थी, आपकी एसोसिएशन के आदमी थे, वो कहने लगे यार मैं मुल्तान जा रहा हूँ, वहाँ शादी हाल खोलूँगा। मैंने तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम कराची से मुल्तान जा रहे हो? उन्होंने एक बड़ी अजीब बात बताई। उन्होंने कहा पंजाब के अंदर सुबह में शादियाँ होती हैं, लोग सुबह 10 बजे जो है वो बारात लेके आ जाते हैं, दोपहर में दोपहर। अच्छा, वहाँ 3 टाइम, एक शादी हाल 2-2 3 टाइम चलता है। जैसे डॉक्टर की दवाई होती है सुबह दोपहर शाम, इसी तरीके से। तो पंजाब से कराची का क्या कंपैरिजन? कोई कंपैरिजन नहीं है ना। वहाँ पे सुबह की शादियों का रुझान है, वहाँ 10 से समझे एक स्लॉट दिया जाता है, फिर इसके बाद 4 से लेके 7 का दूसरा स्लॉट दिया जाता है, फिर 8 से 11 का तीसरा स्लॉट दिया जाता है। अच्छा, अगर वो 8 बजे 10 बजे बंद करने का ऑर्डर आए तो उनका नुकसान नहीं है? उनका नुकसान है ही नहीं, क्योंकि वहाँ तो दिन में शादियां होती हैं। वहाँ पे आप 9 बजे का ऐलान कर दें, उनको कोई सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव जो है ना वो सुबह वाला होता है,
शादी हाल ये भी अच्छा। बताया उन्होंने। अच्छा। रात वाला काम होता है क्योंकि जल्दी बंद हो जाता है। अच्छा, तो सुबह वाले में टाइम मिल जाता है हाँ, ना? टाइम मिल जाता है आदमी को। लाओ जी इलियास मेमन साहब कुछ मैं कहता हूँ मेरे भाई कराची वाले का कोई वारिस ही नहीं है। सब चिल्ला रहे ना, इतना क्यों कराची वालों को प्रेशर इतना करा हुआ है? क्या वजह है? 70% टैक्स देने वाला, 95% अंदरून सिंध को टैक्स देना, वो सारे पैसे कमाने वाले KFC सिंध बिल्डिंग कंट्रोल से कहीं से भी सारे लगे हुए कराची वालों को लूटने के लिए लगे हुए। वो कराची वालों पर भी प्रेशर है। इनको सोचना चाहिए। ये जो बैठे हुए हैं, यहाँ वजीर आला साहब बैठे हुए, नासिर साहब बैठा हुआ है, सईद जीनी बैठा, कराची कमिश्नर बैठा, गवर्नर साहब बैठे हुए, मुत्तहदा बैठी। खुदा के वास्ते कराची वाले के लिए तो बात करो, कुछ लोग तो बोलो, मुंह से अल्फाज तो निकालो। कुछ लोग तो कुछ बोलने वाला ही नहीं है कोई भी यार। बिलाल भाई अफसोस होता है, ईमानदार अफसोस होता है। जितना एक से कि मैं आखिर मैं आपकी बात मैं जितना दोबारा आ जाऊंगा आपके पास कि मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। गुफ्तगू जारी है, साथ रहिएगा। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम दरक़ीक़त में दोबारा हाजिर हैं और जाने से पहले इलियास मेमन साहब की काफ़ी अच्छी और जज्बाती गुफ्तगू सुन रहे थे। मेरे ख्याल में कुछ जुमले रह गए, हमसे कंप्लीट कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। जी मैं कह रहा हूँ कम से कम इनको बैठ के सोचना चाहिए। बैठ के कराची, मैं कहता हूँ कि जुबैर मोतीवाला साहब को, मजीद मेमन साहब को, या जो नए सदर जो है सर, आपने मजीद मेमन साहब की गुफ्तगू सुन ले, मैं आपको मेरा अपना ख्याल है मजीद मेमन साहब उतनी बेबस नजर आ रहे हैं जितना मैं बेबस नहीं कर। कम से कम वो मैं आपकी बात कम से कम टेलीफोन के ऊपर बात तो कर सकते हैं ना। जुबैर भाई का तो फोन उठाएंगे ना, उसका कराची को अपने चैम्बर के सदर का तो फोन उठाएंगे ना। वो तो जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं तो उसी दिन मैंने कर लिया, जिस दिन ऐलान करा था उसी दिन मैंने टेलीफोन करा था। मैंने हमसे बैठ के सबसे बात हुई आपकी बात जुबैर भाई से। जुबैर भाई तो अब शादी में लगे हुए तो चाह रहे उससे बात करने में क्या वो नहीं लग रहा, लेकिन बात कम से कम सोचना चाहिए। मजीद मेमन से मेरी बात हुई है, मैंने सब मेरे क्लिप पे जुबैर मेमन साहब अब हो गए, जुबैर मोतीवाला साहब अब हो गए हैं गवर्नमेंट के आदमी। वो मुझे गवर्नमेंट के आदमी है, वो आप गवर्नमेंट के आदमी नहीं गवर्नमेंट का आदमी, और वो ऐसी कोई बात भी नहीं करेंगे। करेंगे बिल्कुल करेंगे। वो गवर्नमेंट को छोड़ भी सकते हैं, करेंगे बिल्कुल करेंगे। जुबैर मोतीवाला साहब बिल्कुल करेंगे और करवाएंगे इनसे, बोल के करेंगे, बोलेंगे। ऐसी बातें नहीं बोलेंगे, लेकिन बात तो कर सकते हैं ना भाई। इनका 9 बजे का टाइम कर लो, इनका 12 तो बोल तो सकते हैं ना, ये बात तो करेंगे ना ये। लेकिन मेरी बात, मेरी वफाक तो आपको एक मतलब के थोड़ी सी जो है रियायत दे रही है कि 1 घंटा हम आगे कर सकते हैं। उन्होंने बोला है 1 घंटा तो 8 बजे का, मतलब कि 10 बजे का इनका मेरे ख्याल में वो 11 बजे हो जाएगा और आपका जो है 8 से 9 हो जाएगा। हम तो 9 बजे। अब दूसरी बात की ग्रोसरी की बात कर रहे हैं, जोड़िया बाजार की बात कर रहे हैं, वो तो वैसे भी 7 बजे 8 बजे हमेशा बाजार बंद होता है। हमने कभी आज तक शिकायत करी? लॉकडाउन में अरबों रुपए का कारोबार करते थे, जो पूरा खोला रहा था, वहां कोरोना नहीं था साला, यहीं पे कोरोना था। नहीं अब सुने, उसमें एक एतराज नहीं, पहले आप मेरी बात सुने कि उसमें एक एतराज ये था कि वो गल्ला मंडी है, वो गल्ला मंडी है, अगर वो बंद रहेगी तो जो पूरे सिंध को सप्लाई होती है कहां से होगा? मतलब वहां कोरोना नहीं था, हमारे पास कोरोना था, समझ में ना। सारे सुपर मार्केटें खुली, उनको फुल रश, वहां कोरोना, हमारे पास कोरोना था। मेरे पास अल्लाह करके वो दौर गुजर गया ना। वो हमसे नहीं मिला। अभी 10 लाख आदमी कोरोना हो गया ना, चाइना की ब्रेकिंग न्यूज आई है ना, इससे 5000 आदमी रोजाना मर रहे हैं वहां पे चाइना में। कल मैंने ब्रेकिंग न्यूज की आपकी टीवी पे देखी। तो चाइना में भी तारिक रोड है क्या? तारिक रोड नहीं है, मैं बता, तारिक रोड तो भाई बात है ना, तारिक रोड है, लेकिन इसको सोच के फैसला करने पर कराची के निजाम अलग है, पंजाब का निजाम अलग है। कराची वालों को कराची वाले की बात सोचना चाहिए। अंदरूनी सिंध का निजाम भी अलग है, अंदरूनी सिंध का निजाम भी अलग है। आप पंजाब को छोड़ दें, बात कराची दारुखिलाफा है, इसके बावजूद 9 बजे से पहले बाजार बंद नहीं करेंगे। इनको 9 बजे के प्रोग्राम भी बैठ के बात करनी पड़ेगी, चाहे कराची हो, नासिर हो, सही नहीं हो। हम 9 बजे पहले रेस्टोरेंट वाला 12 बजे तक 11 बजे तक ये तैयार है बंद करने के लिए। और रजिस्टोरेंट वाले जितने भी है ना, आर्टिकल 6 लग सकता है, 6 लग जाए इनको, पहले इनको बोले हमारे ऊपर डरने वाला है। दूसरी बात बोले, ये टोटल काम जनरेटर से चल रहा है, इनकी कोई KLH की बिजली इस्तेमाल नहीं, हम अपनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको किस तरह बंद करवा सकते हैं? आप भी शॉपिंग मॉल में वही कर रहे हैं, जनरेटर चलेगा, जनरेटर चल रहा है, अभी आप भी जनरेटर चल रहा है, कल भी जनरेटर चल रहा है मेरे भाई, हम क्या कर सकते हैं? इसीलिए तो बिजली का बिल वही को ही आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसीलिए तो डीजल की कीमत कम की है। अरे क्या डीजल कम करेगा? दूध का दाम 10 रुपए बढ़ा दिया, क्या करेगा आदमी? कराची कभी से करे 170 रुपए, 190 में बिक रहा है, पता नहीं कराची वो तो चले जी, वो तो चेक एंड बैलेंस की बात है, वो अलग कहानी। लेकिन पेट्रोल की कीमतें तो कम की ना, डीजल की कीमतें तो कम की ना। क्या कम करी? वे छोड़ो ना, डीजल की कम करी तो दूध का दाम 10 रुपए बढ़ा दिया, 40 रुपए बढ़ा के और 3 रुपए कम करना, ये कौन सा हुआ? ये मैशियत की इतनी बुरी हालत है, 75 साल में सियासतदान खा पी के बैठ गए, तबाह बर्बाद कर दिया इन्होंने यार। जी सही साहब। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ
कि हमारे कराची को कंपैरिजन करते हैं पंजाब से। सारा ये देश हमारा है, ये मुल्क हमारा है, ये पाकिस्तान हमारा है, सिंध भी हमारा है, पंजाब भी हमारा है, सब हमारा है, और हमारे भाई इस्लामी भाई सब हमारा है। जब कंपैरिजन करते हैं पंजाब से सिंध को या कराची को, तो जो फैसिलिटीज़ जो पंजाब को दी हुई है, जो वापडा वाले बिल वहाँ चल रहे हैं, तो फिर हमें भी तो वही फैसिलिटीज़ देना कि जब जो ठीक है ना, ये एक बहुत अहम बात मैं बता रहा हूँ। हमें पंजाब से अगर कंपैरिजन करते हैं हमारे सिंध को, तो भाई वो जो वो वापडा वाला जो बिल है, वो बिल हमें भी तो वो दे। हमारे बिजली के बिलों को देख लो कि भर भर के आदमी जो है वो मर जाता है। दूसरा एक चीज़ ये हुआ कि हमारे एक आदमी ने कहा कि सर वो बिजली का बिल जो है ना वो आधा हो गया। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा यार बिजली का बिल आधा हो गया, यार ये क्या हो गया, शायद कोई दुआ कबूल गई। तो पता चला बिजली का बिल इतना बड़ा था, अब उन्होंने उस पेपर में भी कंजूसी की और करके ना वो बिजली का बिल इतना सा कर दिया। मैंने कहा दिल को समझाने के लिए गालिब ये बिल अच्छा है। तो कहने का मतलब ये कि भाई मैं अपनी गवर्नमेंट ऑफ सिंध से इंतहाई रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमेशा गवर्नमेंट ने हमारा साथ दिया है, सिंध गवर्नमेंट ने हमारा साथ दिया है, और वज़ीर आला साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, मुराद अली शाह साहब को, और हमारे जो नए गवर्नर साहब हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस मामले के अंदर गौर फिक्र किया जाए और इसको देखा जाए, ताकि हम लोगों की दाद दर्द, अब हमारा कौन है, हम लोगों के दाद दर्द करना आप ही तो है ना, हम आपके पास ही जाएंगे। अगर आप ही हमारी नहीं सुनेंगे तो हमारा और कौन सुनेगा। नहीं, मुझे एक चीज़ और भी बता दीजिए, ये कोरोना में जो आपके जो ताजिर बहुत ज़्यादा ज़ेर-ए-बार हो गए थे मुआशी तौर पे, तो वो अभी तक रिकवर हो नहीं सर, बिल्कुल होने के चांस बिल्कुल नहीं हुए, बिल्कुल नहीं हुए। मैं अब आपको क्या बताऊं लोगों के साथ क्या हालात हो रहे हैं कि लोगों के प्लॉट बिक गए, लोगों की दुकानें बिक गई हैं, लोगों की गाड़ियां बिक गई, यहाँ तक के लोगों के घरों के लोगों के जेवरात तक बिक गए। अंदरूनी ने कहा था क्या मालूम है लोग किस तरीके से अपनी सफेद पोशी कायम किए हुए। बिल्कुल सही करें। मैं यहाँ आपकी बात कट करूँगा गनी भाई कि अभी तक जो हमारे शादी हालों के कर्जे थे, यकीन जाने कि हफ्ते में 2 बार मुझे कुछ फैसलों में बुलाया जाता है कि यार ये मालिक है, ये टेनेंट है, इसके इतने पैसे निकलते हैं, क्या किया जाए। तो उसको किसी को बेचारों को 2 महीने का टाइम दिलवा रहे हैं, किसी को 6 महीने का टाइम दिलवा रहे हैं, किसी को कुछ नकद कुछ उधार, इस तरह डेली हम लोग फैसले करने पे मजबूर हैं। हमारे सिर्फ एसोसिएशन में इस वक्त यही काम रह गया है कि महीने में 3 फैसले कराते रहें बस, कि ये टेनेंट गए और ये शादी तो उस वक्त कोरोना के दौर के कर्जे खत्म नहीं होने का नाम ले रहे सर। और एक और बात मैं बता दूं, ये जो ताजिरों के साथ हर वक्त खेला जाता है, मैं इसमें अपनी बात भी करूंगा। जिस दिन कराची का ताजिर एक पेज पे आ गया, कोई एक नुमाइंदा मुंतखब हो गया कि ये जो बात करेगा वो सबको कबूल है, चाहे वो उसमें रेस्टोरेंट वाले हों, चाहे वो शादी हाल वाले हों, चाहे वो ट्रेड अलायंस वाले हों, कोई भी हो, कोई एक नुमाइंदा बन जाएगा। मैं बाखुदा अपने ये चैलेंज से कहता हूं कि उस दिन गवर्नमेंट हमारे पास आएगी, हमें गवर्नमेंट के पास जाने की जरूरत पेश खत्म हो जाएगी। तो ये हमारे साथ जो हर बार सौतेली माँ वाला सलूक करते हैं, ये इसीलिए करते हैं कि हम लोग एक पेज पे नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है, हम लोग एक पेज पे नहीं है। देखिए, एक पेज पे तो मेरे ख्याल में पंजाब में भी सारी एसोसिएशन नहीं है, सिंध में भी नहीं है, पूरे पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन बात वही होती है कि वो जो है वो उनके अपने एक तरीक़ेकार है उनके एहतजाज करने का, आपका इतना तरीक़ेकार है। लेकिन बात वही है ना कि मैं अभी भी ये कहता हूँ कि हर घर में एक एसोसिएशन है। जिस घर में माँ बाप नहीं होंगे, उन घर के बच्चे अपने खुद फैसले करेंगे, वहाँ पे यही सब होगा। जहाँ पे 4 औलादें होंगी ना, वो हर औलाद कहेगी मैं ठीक कह रहा हूँ। तो माँ बाप नहीं है ना हमारे। माँ बाप हज करने गए हैं क्या? माँ बाप अब पता नहीं हज करने गए, इंतकाल कर गए, सो गए, कब्र के अंदर हैं, ऊपर हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा ना। अब तो देखे ना, मैं खुला शिकवा कर रहा हूँ, कराची चैम्बर भी हमारी नुमाइंदगी नहीं कर रहे। कराची चैम्बर पहले हर बात पे बुला लिया करती थी, कमिश्नर को, वजीर आला को कराची चैम्बर बुलाया करती थी कि चैम्बर में आए, इस मैटर का इस मसले को हल करें। अब वो चैम्बर सिर्फ एक प्रेस रिलीज जारी कर दे और कहे जी हम आज़ाद हो गए इस चीज़ से, ये इस चीज़ का नहीं। मैं इस चीज़ को नहीं मानूंगा, इनकी बात को मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। मैं कराची, अच्छा मुझे अंदाजा था कि आप रिप्रेजेंटेटिव करेंगे। मेरी बात सुनो, मैं इन चीज़ को, इनके आपस में इतने ग्रुप है, अलग अलग बैठते, सुने नहीं है, ये 2 नहीं बहुत सा, मेरे सामने झगड़ा हो चुका है, मेरे सामने हो भाई मैं हूँ तो मैं हूँ, मेरे सामने थे नहीं, मुझे मालूम है। इनमें कुछ आदमी आते हैं, बैठ के बात करते हैं, सब कुछ। कराची चैम्बर आधी रात को भी खड़ी हुई है। कराची चैम्बर चाहे मजीद मेमन हो, चाहे जुबैर मोती वाला हो, आधी रात को भी जवाब देगी। ये मैं इनकी बात को रिजेक्ट करता हूँ। तो अभी क्यों नहीं जवाब दिया? ये जवाब देगा, प्रेसिस करी है ना, जवाब देंगे ना मेरे भाई। हुकूमत तो देखिए, वो जो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कराची चैम्बर को फौरी तौर पे जो मुतालिका अफरान है उनको तलब करना चाहिए। लगे मैंने बातचीत कर रहे हैं, इनको तो नहीं पता कि बातचीत कर रहे हैं ना। अब इनको नहीं पता, इनके आपस पे, हमारे में भी ग्रुप है,
मैं ये नहीं करता, सब में ग्रुप है, सबसे ज्यादा ग्रुप तो आप लोग में ही है। मैं बोल रहा है ना, लेकिन मैं तो अभी खुल के बात कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में एसोसिएशन की तादाद तो भरमार हो गई। मेरे भाई अगचे 50 500-600 यूनियन, अलग अलग यूनियन, हर गली की यूनियन बनी हुई है। हमारी तारीख रोड पर 10 यूनियन बनी हुई है, इसमें क्या फर्क पड़ता है? देखो, बात थोड़ी करता खुल के बात, कोई मैं तो कर रहा हूँ खुल के बात। कराची चैम्बर आधी रात को भी, आधी रात कराची चैम्बर बैठ के बात भी करेगा, नहीं करेगी तो इनको साथ लेके जाऊंगा, मैं बात करवाऊंगा। नहीं, आज एक्टा के पेज पे जो है ना, वो तारिक यूसुफ साहब का भी जो है ना, वो बाकायदा बयान आया है, उस पे हमने देखा बयान आया। तारिक यूसुफ साहब जो अभी न्यू प्रेसिडेंट है, तो वही बयान देगा ना, तारिक यूसुफ साहब का बयान आया, वही बात करेगा। मजीद मेमन में ये बात करी है, जुबैर भाई ने भी और उन्होंने भी बात करी 100% कराची चैम्बर बात करे, कराची चैम्बर। इसलिए कि आपने दुखती रख पे हाथ रख दिया। दुखती रखने की बात नहीं है, मैं कोई चैम्बर में कोई नहीं, लेकिन मुझे चैम्बर में मुझे मालूम है, शिकवा सिर्फ इतना है, सिर्फ प्रेस रिलीज से काम नहीं होता। प्रेस से बुलाएं, भाई, उनको भी बुलाएं, हमें भी बुलाएं, मीटिंग करें। अच्छा, इमीडिएटली इसलिए कि इससे पहले कि वहां फैसला हो जाए और वो जाए, इमीडिएटली उनका कहना ही है कि फौरी तौर पर बुलाएं। कर रहे हैं ना, बैकडोर बात हो रही, चल रही है ना, बताएं कि बात हो रही है ना। किसी हनीफा, आप जाते नहीं जाते चैम्बर में? भाई शारिक मैं शारिक की तर्जुमानी करता हूँ। शारिक का कहने का मतलब ये है कि जैसे अभी एकदम एक क्राइसिस आए हैं, इसके लिए चैम्बर को चाहिए फौरन एक हंगामी इजलास बुलाए, जिसमें रेस्टोरेंट वालों को भी बुलवाए, ताजरों को बुलवाए, ताकि चीज़ का प्रेस कॉन्फ्रेंस ख्वाजा आसिफ के केवल 48 घंटे हो चुके हैं। जी। तो जहाँ तक भाई मैं आपको एक बताऊँ, बात यह है कि हम भी चैम्बर के जिम्मेदार हैं, आई साहब भी, हम भी चैम्बर में आए दिन बैठते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमेशा जो है ना, वो छोटे या बड़े, जो पहले एक कॉन्सेप्ट था किसी ज़माने में कि जो चैम्बर सिर्फ इंडस्ट्रियल्स के लिए है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, लेकिन एसएमईज के लिए काफी काम कर रही है, छोटे ताजरों के लिए काफी काम कर रही है। याद है बोल्टन मार्केट वाला वाकया जो आतिश की हुई। अरे अभी वो जो आग लगी है वहाँ पे, नहीं, अभी रिसेंटली जो वो आग लगी है उसके लिए सब मार्केट में लगी नहीं, इसके अलावा भी जो शेरशाह में जो आग लगी है, मैं वहीं था उस वक्त, शेरशाह में जब आग लगी है, जो कत्लेआम हुआ था, उस पर भी उन्होंने शेरशाह में जो आग लगी है उसके लिए सब बोला है। लेकिन भाई शारिक मेमन साहब कोई नेगेटिविटी बात नहीं कर रहे, उनका कहना यह है कि देन एंड देयर इससे पहले बिल्कुल वफाक जो है वो फैसला कर ले, उससे पहले आप अपना एहतजाज नहीं, मैं शारिक नोटिफिकेशन निकाल दे, उससे पहले ये काम। उनका कहना ये, शारिक भाई की बात में बहुत वजन है और मैं इनकी बात की तायद करता हूँ कि करना चाहिए फौरी तौर पे कोई एक्शन करे। मजीद मेमन जो है वो हमारे बहुत मोहसिन हैं और बहुत अच्छे बंदे हैं। जब भी वो हमारे लिए नुमाइंदगी करते हैं कराची के छोटे ताजरों के लिए, उनसे अच्छी नुमाइंदा कोई हो ही नहीं सकता। बेशक। पर मेरे लिए सिर्फ एक शिकवा मैं उनसे कर रहा हूं कि आया कि ये नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, नोटिफिकेशन का इंतजार ना करें और अपना बयान जो है वो फौरी रिलीज लाहेमल जो है पहले बता दें, ताकि उनको भी फैसला करने में थोड़ी सी सोच विचार करें कि क्या होगा। हाँ। अच्छा, मजे की बात यह है, चाहे वो कोरोना का सिलसिला हो, चाहे उसके बाद कोई भी और भी सिलसिला हो, हम इतने सारे तजुर्बात करने के बावजूद भी, चोट खाने के बावजूद भी, आप ताजिर इकट्ठे क्यों नहीं होते? भाई ताजिर में आपस में ना तफाकी क्यों? हर आदमी किसी को तो लीडर बन के आगे आना पड़ेगा यार। लीडर क्या बनेगा? अंदर कुछ बात करते हैं, बाहर कुछ बात करते हैं। मैं तो खुद देख चुका हूँ, मुझे तो अफसोस होता है। और आप अभी एफबीआर के हवाले से जो बातें कर रहे थे, मैं इसको ऑन कैमरा तो नहीं कहना चाहता, लेकिन मुझे जो इत्तला है वो इत्तला के मुताबिक ये है कि एसोसिएशन की सतह पर आप लड़ रहे हैं ना एफबीआर से, लेकिन आपके इंडिविजुअली दुकानदार जो हैं वो एफबीआर से खुद भी जो है ना वो मामला तय कर रहे हैं। हो रहा है हमारे तारू रोड पे, हमारे तारू, मैं आपको बता रहा हूँ ना। अब मिसाल के तौर पे ये तो मतलब ये कि आपको एसोसिएशन को धोखा देने वाली बात है ना। हम तो कल 25 आदमी लेके गए, डेलीगेशन गया था। अब एफबीआर के खिलाफ ऐसे तारिक रोड ट्रेडर अलायंस जो है वो, या कोई भी एसोसिएशन जो वो कोशिशें कर रही है। अब ताजिर जो है एक तरफ तो कहता है कि इलियास मेमन जिंदाबाद, और दूसरी तरफ जाके वो 25 आदमी में आपको आखिर में 25 आदमी एफबीआर की मीटिंग में गए थे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मीटिंग करवाई थी, मजीद मेमन ने ये मीटिंग करवाई थी। सुन ले मेरी बात सुन ले, पहले बात सुन ले। 25 आदमी, चीफ कमिश्नर साहब मौजूद थे, हमने उनसे बात करी है, सारी बातें हमारी तय हो गई है। कोई ऐसा आदमी नहीं आया, कोई प्रॉब्लम हुई तो हमें बताइए। और ताजी जो प्रॉब्लम थे वो मेरे साथ थे, मैं किसी की बात नहीं कर, नुमाइंदा सुन ले मेरे पास में एक अल्फाज सुन ले। और ये चैम्बर आधी रात भी इनके साथ है, मैं इनके साथ खड़ा हूँ। और मजीद खुदा ने पूरी चैम्बर खड़ी हुई है। चैम्बर भाई जुबैर मोती वाले साहब, मजीद मेमन साहब फौरन इनसे जाके मिले और इनका फौरन जाकर मसला हल जी। ठीक है, आज से इलियास मेमन साहब को आपने सारे लीड करना है जी। शारिक मेमन साहब, आखिरी एक ही बात दोबारा कहेंगे कि देखें, जो भी मामलात हैं वो टेबल टॉक पे हल करा लें,
चाहे उसमें चैम्बर के पास, चैम्बर जो है वो तमाम लोगों को, वजीर बल्दियात को, वजीर आला को, इन सबको बुला ले और सबके साथ बैठ के मुशावरत करे। इसके बाद जो भी लाहे अमल वहां बैठ के बनता है उसको हतमी ऐलान कर दें। हमें इससे कोई शिकवा नहीं था ना है। हम हुकूमत के साथ खड़े हैं, आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े हैं, परसों भी खड़े हैं। जी सईद भाई, बस सही है जो इन्होंने यही बात की है कि चैम्बर हमारे बड़े हैं, वो आगे बैठ के मशवरात करके इसको तय कर लें तो ज़्यादा अच्छा। बजाय ये कि और कुछ इससे ज़्यादा आगे जो प्रॉब्लम खड़ी हो उससे पहले जो है ना, नोटिफिकेशन आने से पहले जो है ना, इस चीज़ को हल कर लें बस। अच्छा, आप लोगों को मैं आज चलते चलते कह रहा हूँ, मेरा ख्याल है चीन में जो कोरोना आया हुआ है, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। पाकिस्तानी को तो बहुत वास्ता पड़ता है ना चीन से कि वो कोरोना दोबारा वापस ना आ जाए, तो उस वक्त एक नया सिलसिला खड़ा हो जाएगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो हमारे ताजान के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस तहफ़्फ़ुज़ात को हुकूमत सुने और उनकी मसाइल को हल करे। बिलाल हसन को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते इसी वक्त इसी दिन आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त अल्लाह हाफ़िज़।